जब भी हम तामीराती काम करते हैं, अपने घरों की कंस्ट्रक्शन करते हैं या अपनी किसी किस्म के कोई कमर्शियल जो है वो छोटा मोटा जो काम करते हैं, तो उस सिलसिले में ठेकेदार जो होते हैं, ठेकेदार साहिबान, उनको हायर करना क्यों जरूरी है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ अक्सर लोग ये काम करते हैं जी कि वो अपने आप को मतलब ज्यादा सियाना समझते हुए वो ठेकेदार हायर नहीं करते और वो कहते हैं जी कि ये काम जो है वो हम खुद से करवा लेंगे, दिहाड़ियों वगैरह पे काम करवा लेंगे। तो इस चीज को सबसे पहला पॉइंट तो आप ये समझिए कि जो ठेकेदार साहब होते हैं वो आपसे वो जो चार्जेस लेते हैं, और हमारे अक्सर लोग जो हैं ये स्पेशली गांव देहात के अंदर ये गलती करते हैं कि वो खुद से काम करवाने के चक्करों के अंदर वो जब शुरू कर देते हैं और बाद में वो फंस जाते हैं, और बाद में रियलाइज ये होता है कि वो चले थे पैसे जो है वो सपोज 5,000 रुपया बचाने चले थे और 10,000 रुपया जो है वो एक्स्ट्रा अपना नुकसान करके आ गए। सबसे पहले तो ये चीज समझिए कि जो ठेकेदार साहब होते हैं वो आपसे जो चार्जेस लेते हैं, वो जो आपसे पैसे लेते हैं, वो आपसे उसी चीज के पैसे लेते हैं वो जो उन्होंने फटीके भुगतानी होती हैं, जो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की लेबर इकट्ठी करनी होती है, जो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की लेबर के लिए वो जो औजार होते हैं वो उन्होंने इकट्ठे करने होते हैं, उसके बाद उनसे काम लेना होता है, उसके बाद उनसे मेरी काम लेना होता है। अब ठेकेदार साहब जो हैं, जो भी आपके इलाके में जो भी ठेकेदार साहब काम कर रहे हैं, वो अगर काम कर रहे हैं तो उनका एक एक्सपीरियंस है, वो बहुत अच्छे तरीके से ये जानते हैं कि कौन सा काम, कौन सी जो मिसाल तौर पे मैं एक बात करता हूँ, शटरिंग का काम होता है, सरिये का काम आता है, चुनाई का काम है, प्लास्टर है, ठीक है जी, इनमें कौन सी जो पार्टी है वो कम कीमत में भी काम करके देगी और उसके बाद जो है उनका जो काम होगा वो भी मियारी होगा। ये चीज जो है क्योंकि वो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं तो इनका एक्सपीरियंस है, उनको आपके इलाके का जो है वो पता है कि कौन सी पार्टी अच्छी है। एक तो ये चीज ये है जो कि आपके नॉलेज में नहीं है, क्योंकि आप तो पहली दफा घर बना रहे हैं, तो आपने तो यही करना है कि फलां से पता कर लो, फलां से पता कर लो और से जाके काम करवा लो। लेकिन जो ठेकेदार होगा उसको इन सारी चीजों का ऑलरेडी जो है वो पता होगा, पहली बात। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आता है कि देखें, जब आपकी जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन होती है, किसी किस्म की आपकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि सारे के सारी जो चीजें होती हैं वो लेबर अपनी जो है वो, मैं औजारों की और जो इनकी मुख्तलिफ चीजें जो इस्तेमाल होती हैं बीच में कंस्ट्रक्शन के अंदर, उनकी बात कर रहा हूँ कि वो खुद अपने से लेकर आएंगे, बल्कि बहुत से ऐसे आइटम होते हैं जो कि ठेकेदार के जो होते हैं वो अपने जाती होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने जब चुनाइयां करनी है, जिसको ईंटें लगाना, जिसको आप साफ लफ्जों में कह लें, या प्लस्तर का काम जब आपने करना है, तो उन पार्टी जो वो जो काम कर रहे होते हैं उनको आपने फट्टे प्रोवाइड करने होते हैं, लकड़ी के फट्टे जिनके ऊपर खड़े होकर उन्हें काम करना है, ठीक है जी। उनको अपने बांस जो हैं वो प्रोवाइड करने होते हैं। उसके बाद आपकी जो बिल्डिंग है वो अगर मल्टी स्टोरी है, 2 या 3 मंजिलें हैं, तो ईंटें ऊपर चढ़ाने के लिए आजकल हम जो है इस्लामाबाद, पिंडी और जो बड़े शहर हैं यहाँ पे तो बहुत आम चल पड़ा है कि अपनी जाती लिफ्ट मशीन होती है, वो तकरीबन 50-60 हज़ार रुपए की लिफ्ट मशीन होती है। उसके बाद आपके छोटे छोटे आइटम आ जाते हैं जिसमें ये बेलचे आ जाते हैं, वो गैंती हम इसको कहते हैं अपनी जुबान के अंदर, वो गैंतियां आ जाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद रेडियां आ जाती हैं। तो ये सारे लवाजमात आपको चाहिए होते हैं। अगर आप 5 मरले का घर बना रहे हैं तो भी आपको ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। अब अगर इन सारी चीजों की जो कॉस्ट निकाली जाए तो वो अराउंड आपकी होती है 50 से 60 हज़ार रुपए का। ये आपके सारे लवाजमात होते हैं जो कि आपने खरीदने हैं। अब मुझे ये बताइए कि आपने तो सिर्फ एक घर बनाया, अब उस घर के लिए आप ये 50-60 हज़ार रुपए की चीजें खरीद के रख लोगे, लेकिन जब आप ये इनको आप अगर बेचना चाहोगे, क्योंकि ये बाद में आपके तो किसी काम की नहीं है, अगर आप बेचना चाहोगे तो ये तो कचरे के भाव जो हैं वो बिकेंगी, ठीक है। तो ये पहला नुकसान तो आपने ये कर लिया। अब दिहाड़ीदार और जो ठेकेदारी जो निजाम होता है उसके अंदर एक और बहुत बड़ा जो है वो नुकसान है जो कि हमारे लोग करते हैं कि जी दिहाड़ियों पे काम करवा लेंगे। अब दिहाड़ियों के अंदर ये प्रॉब्लम एक ये आती है क्योंकि देखें ये हकीकत है और इसको तस्लीम करना चाहिए। हमारे मुआशरे के अंदर ईमानदारी वाली तो बात है ही नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक जो है वो सारा का सारा जिसका जहां पे वो दिल लग रहा है वो उसको कोशिश कर रहा है कि अगले बंदे को ही वो खाए। तो उसका क्या होता है कि वो दिहाड़ी पे आपने बंदा लगाया हुआ है और वो सुबह आया। अब ये जो चौक पे जो आपके बंदे बैठे होते हैं जो दिहाड़ियों पे काम के लिए, इनको आप उठा कर देख लीजिए 90% इसी तरह के जो है वो शगुफे होते हैं कि उनको आप लेकर आए हो काम पे, वो काम पर आया, वो पहले जनाब अली काम पर आया, वो दांतों के अंदर खलाल करना शुरू कर देगा, घंटा उसका वो होता रहेगा। 2-3 दफा जनाब अली उसको बाथरूम की हाजत होगी, वो उधर चला जाएगा। 2-3 दफा उसने दिन के अंदर सिगरेट पीना होता है, वो उधर चला जाएगा। फिर उसको जनाब अली खाने का हो गया जी, खाने के अंदर जो 1.5 घंटे की
की ब्रेक चाहिए होती है, फिर वो कहेगा जी मुझे नमाज के लिए भी 3 ब्रेक। वैसे अगर वो ना पढ़ता हो, लेकिन उस दिन जब आपने दिहाड़ी पे किया है, उस दिन वो नमाज भी कहेगा कि मैंने जाके बाजमात मस्जिद के अंदर अदा करनी है। उसके बाद जनाब अली वो चाय भी उसको चाहिए, ठीक है। तो करते करते क्या है जी कि 8 घंटे की ड्यूटी टाइमिंग थी, उस 8 घंटे के अंदर उसने टोटल 4 घंटे काम किया। जबकि जो मुतलका ठेकेदार साहिबान होते हैं, जो भी आपके इलाके के अंदर काम कर रहे हैं, उनके साथ एक पक्की लेबर लगी हुई है, और अगर नहीं भी लगी हुई तो उनको अच्छी तरह से पता है कि किस बंदे से किस तरह से काम लेना है और क्या करना है। अब अगर आप खुद आ जाए, हम खुद क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये इस शोबे से वाबस्ता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के शोबे से हम वाबस्ता हैं गुज़िश्ता 35 सालों से, तो हमें बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि ये जो पेटी ठेकेदार होते हैं, जो छोटे हमारे जो ठेकेदार होते हैं, इनकी तो फटीकें ही आप खत्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। वो एक कोई और ब्लेंडर मार देता है, दूसरा कोई और ब्लेंडर मार देता है, आपने काम करवाना है। अब आपको तो ये भी मतलब जो एक जेन्युइन जो है, जो जिसने सिर्फ एक घर बनाना है, ठीक है जी, एक आम कॉमन पर्सन है, उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि इसको हमने जो पेमेंट का जो शेड्यूल बनाना है वो किस तरह देना है, ठीक है। हो सकता है आप इसको पेमेंट ज्यादा दे दें। अच्छा जी, पेमेंट ज्यादा देने के बाद ये हमने अक्सर देखा है अपने इर्द गिर्द के लोगों में, ठीक है जी, उन्होंने कोई छोटा बंदा हायर किया, उसको दिहाड़ियों के हिसाब से, या छोटे जो ठेकेदार थे उनको हायर किया और उसको पैसे वो एक्स्ट्रा दे दिए। अब वो पैसे बैठ के रो रहे हैं कि जी हमने काम क्या करना है और किस तरह से करना है। अगली इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है कि ठेकेदार को आप फिर कैसे मुंतखब करें। हमारे यहाँ एक एवरेज ऑल जो सोच पाई जाती है, नहीं जी ठेकेदार जो भी होता है वो 2 नंबर होता है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हमारे यहाँ आम है। तो उसका एक बड़ा आसान सा हल है। देखिए, आप जिस भी ठेकेदार को आपने जो भी अपना काम करवाना है, आप एक मार्केट को सर्वे कीजिए, उसका रेट आप लीजिए। उसके बाद आप उन साहिबान को जो आपके इर्द गिर्द जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आप रेट लें, उनका रेट चेक करें, जो आपको मुनासिब लग रहा है उसको बोलें जी आपने आज से पहले कहां पे प्रोजेक्ट किया है, कौन सा आपने प्रोजेक्ट किया है, वो आप हमें विजिट करवा दें, ठीक है जी। आप जाइए, आप जाके उस प्रोजेक्ट को विजिट कीजिए, और प्रोजेक्ट को देखने ही आपको पता चल जाएगा कि आया काम मेयारी हुआ है या नहीं। अगर हो सके तो उनके जो उस प्रोजेक्ट के जो मालिक साहब होंगे उनसे भी मिलिए, उनसे भी बात कीजिए कि आया जी आपने इस बंदे से काम करवाया था, तो ये बंदा कैसा है, पेमेंट्स के मामले में कैसा है, काम के मामले में कैसा है, कोई लेट तो नहीं करता वगैरह वगैरह। ये सारा आप करके उसके बाद अपना बंदा जो है वो मुंतखब करें और बिस्मिल्लाह करके अपना काम शुरू कीजिए। खैर, बात का इख्तिताम इस बात के साथ करूंगा कि जिसका काम उसी को साजे, और आप जब भी अपनी तामीराती काम करवाएं, आप अपने जो मुतलका ठेकेदार साहब होते हैं उन्हीं को आप ये काम दीजिए, उन्हीं को वो आप जो है काम जो है वो ठेका पर दें, ताकि जितनी भी ये जो सरदर्दी होगी वो सारी की सारी, और ये जो चीज़ें अरेंज करना जो कुछ भी होगा, ये सारा का सारा उनके खाते में जाए और वो खुद ये सारे कुछ करें, और आप जो है वो सुकून से अपना जो है जो काम है आपका, आप अपना काम ले लें। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ये है कि ठेके की कितनी किस्में होती हैं और कौन सी किस्म के अंदर क्या प्रॉफिट मार्जिन है, कितने पैसे आप बचा सकते हैं और किस तरह से दे सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आएंगी। और इंशाल्लाह ये जो है आपको जल्द ब्रीफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।